नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल रियल एसेट प्लस पर। मेरा ये आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग अपने प्राइमरी इनकम के साथ साथ एक बेहतर सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हैं। ये सेकेंडरी इनकम क्या है, सेकेंडरी इनकम बनाने के क्या क्या विकल्प हैं और कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और इस जानकारी के माध्यम से आप भी अपने लिए अपने प्राइमरी इनकम के साथ साथ एक बेहतर सेकेंडरी इनकम बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आप अपने लिए एक बेहतर सेकेंडरी इनकम बनाने के विचार में हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पैसे कमाने यानी इनकम के दो तरीके होते हैं। एक वो इनकम जिसे कमाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, यानी कि आप जब तक काम करते रहेंगे तब तक आपको इनकम होता रहेगा, लेकिन जब आप काम करना बंद कर देंगे तब आपका इनकम भी बंद हो जाएगा। और इस प्रकार की इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है, जैसे कि जॉब करना, दुकान चलाना, मेहनत मजदूरी करना, प्रोडक्ट सेल करना। दुनिया भर में ज़्यादातर लोग एक्टिव इनकम से ही अपना घर और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब दूसरा इनकम वो है जिसके लिए आपको निरंतर काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी आपकी इनकम लगातार होती रहती है। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। इस इनकम के लिए आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना होता है, इसके बाद ये सेटअप आपको लगातार इनकम देती रहती है। पहले एक समय ऐसा था जब लोग एक्टिव इनकम से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे, लेकिन आज की इस महंगाई के दौर में एक्टिव इनकम से अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपके पास एक एक्टिव इनकम होने के साथ साथ पैसिव इनकम का सोर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में पैसिव इनकम के कई सारे विकल्प हैं, जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जैसे कई और भी विकल्प हैं। लेकिन जो बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों बेहतर माना जाता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में ज़मीन लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती जा रही है। और प्रॉपर्टी में हाई डिमांड के कारण इसकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं और इसकी कीमत बढ़ने पर आप जब चाहे इसे बेच भी सकते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। आज के समय में अगर बेहतर सेकेंडरी इनकम कमाना है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रिटर्न साल का 2 से 3% तक का होता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 से 12% तक का होता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। आम लोगों के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब कम से कम कैपिटल से भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एक बेहतर सेकेंडरी इनकम बना सकते हैं। और इसी संदर्भ में मैं एक ऐसे रियल एस्टेट कमर्शियल प्रोजेक्ट के कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको कम से कम कैपिटल से भी इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। और वो कंपनी है भूटानी इंफ्रा, जो कि भूटानी ग्रुप की कंपनी है। भूटानी इंफ्रा नोएडा और दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल रियल एस्टेट और हाई स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एक फेमस डेवलपर है। भूटानी इंफ्रा ने सन 1996 में परमेश कॉम्प्लेक्सेस ब्रांड के नाम से दिल्ली के करकरडुमा से अपना ऑपरेशन शुरू किया था। मिस्टर आशीष भूटानी जो कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी ने अब तक कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है।
किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, जैसे कि उसकी हिस्ट्री, उसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट, और ये भी देखें कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये सारे फैक्टर आपके इन्वेस्टमेंट के सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक रिप्यूटेड डेवलपर अपने प्रोमिसेस और आपके इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है और इंश्योर करता है कि इन सारे पैरामीटर्स पर वो अच्छी तरह से खरा उतर सके। भूटानी इंफ्रा को उसके पिछले डिलीवर्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे अल्फाथन, भूटानी टेक्नो पार्क, वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल टाइमली डिलीवर कर दिया गया था। इसका मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ रहता है। इसके अलावा भूटानी इंफ्रा का नोएडा अथॉरिटी के साथ कोई लीगल, फाइनेंशियल या और कोई दूसरा डिस्प्यूट नहीं है। भूटानी ग्रुप एक रिलायबल डेवलपर है जिनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छा रिपुटेशन है। ये हमेशा समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखते हैं। कंपनी रेरा में रजिस्टर्ड है। कंपनी का रेरा में रजिस्टर्ड होने से ये साफ हो जाता है कि प्रॉपर्टी लीगल और वैलिड है। इससे आपको एक इन्वेस्टर के तौर पर अधिक कॉन्फिडेंस और सेफ्टी मिलता है। इसके अलावा भूटानी ग्रुप को कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे बेस्ट डेवलपर ऑफ द ईयर इन कॉमर्शियल, बेस्ट ब्रांड अवार्ड, मोस्ट इंटरप्राइजिंग सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। भूटानी ग्रुप ने नोएडा में कुछ बेहतरीन कमर्शियल प्रोजेक्ट के साथ लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन का बीड़ा उठाया है। इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में नोएडा और दिल्ली एनसीआर में बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट करके रियल एस्टेट डेवलपमेंट के पूरे स्पेक्ट्रम पर मजबूत छाप छोड़ी है। भूटानी ग्रुप पिछले 2 दशकों से निरंतर डेवलपमेंट के फेज पर है, इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न और दिल्ली एनसीआर में हाई डिलीवरी स्टैंडर्ड के साथ इनोवेशन की दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस से इंस्पायर्ड है। बहुत ही कम समय में भूटानी इंफ्रा ग्रुप एक प्रमुख रियलिटी प्लेयर बनने में सक्सेस रहा है और इन्वेस्टर्स को क्वालिटी, टाइमली डिलीवर और कस्टमर सेटिस्फिकेशन के लिए जाना जाता है। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है और फिल्म सिटी को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट फिल्म डायरेक्टर मिस्टर बोनी कपूर के साथ भूटानी ग्रुप के सीईओ मिस्टर आशीष भूटानी को मिला है और यह एक भूटानी ग्रुप की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे और भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट का विस्तार भूटानी ग्रुप के द्वारा होने जा रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। भूटानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स एनसीआर में रेडी टू मूव और डिलीवर्ड है। इसके साथ कई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। कुछ प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए तैयार भी होने जा रहे हैं। इसके साथ इनका एक प्रोजेक्ट जो गोवा में बहुत जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है। भूटानी ग्रुप के ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट मॉल कॉन्सेप्ट और हाई स्ट्रीट मार्केट कंसेप्ट पर तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर रिटेल शॉप्स, वेलनेस एरियाज, फूड कोर्ट, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट एंड बार्स, गेमिंग जोन, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, अपैरल स्टोर इत्यादि शामिल हैं। इस कंपनी के कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, लोकेबल इन्वेस्टमेंट और अनलोकेबल इन्वेस्टमेंट। लोकेबल इन्वेस्टमेंट यानी कंप्लीट ओनरशिप ऑफ योर प्रॉपर्टी। लोकेबल इन्वेस्टमेंट में आप अपने लिए शॉप्स ओपन कर सकते हैं या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अनलोकेबल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्री लीज प्रॉपर्टी के अंदर। अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप एक्टिवली इनकम कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जहां से हर महीने अच्छा रेंटल इनकम आता रहे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतर है। इस कंपनी में अगर आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट के अंदर प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6 से 8% तक का लीज रेंट मिलता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस वीडियो में मैं अपना सफ़र यही समाप्त करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी अपने लिए एक बेहतर सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हैं
जिससे कि आपके पास हर महीने मंथली रेंटल इनकम आता रहे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।